Hello, good morning student. Today we are going to start lecture 8 of differential equations. In this lecture we will discuss the remaining questions of differential equation of type linear. Linear type के differential equations के solutions के बारे में हम discuss करेंगे. तो देखिए next question हमारा question number 4. क्या दे रखा है? Find the particular solution of the differential equation dy by dx plus y cot of x equal to 2x plus x square cot x. सबसे पहले आप लिखोगे कि जो आपके पास गिवन में है we have given differential equation. आपके पास गिवन में है dy by dx plus y cot of x 2x plus x square cot of x. ये मेरे पास गिवन है. हम क्या करेंगे? सबसे पहले आप बताओ एक लीनियर है तो आप लिखोगे दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. फिर हम कंपेयर करते हैं. कंपेयरिंग इट विथ, किससे कंपेयर करते हैं? फॉर्म हमें पता है dy by dx py is equal to q से. हेयर जो p होगा वो क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज कोट ऑफ x एंड q होगा वो राइट साइड 2x प्लस x स्क्वायर कोट ऑफ x. सबसे पहले हम फाइंड करेंगे नाउ वी फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर सोल्व करने के लिए मैंने कल बताया था आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन रेज टू पावर p dx. p की वैल्यू क्या है? कोट ऑफ x इंटू dx. कोट x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log मोड ऑफ साइन ऑफ x. यही होता है. c हम लगाएंगे नहीं. log कैंसिल होके ओनली आ गया आपके पास साइन x. अब हम क्या करते हैं? द सॉल्यूशन, अब हम निकालते हैं द सॉल्यूशन of differential equation is given by, क्या सॉल्यूशन होगा? उसका फॉर्मूला आपको पता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर साइन ऑफ इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c. यही होता है. तो आप देखिए y आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है क्या? साइन x. q क्या है आपके पास? आपके पास q है 2x प्लस x स्क्वायर कोट ऑफ x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर sin x dx प्लस c. अब आप क्या करोगे? इसको सोल्व करोगे. y इंटू साइन x इंटीग्रेशन. देखो यहां से sin x को 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x sin x dx प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन. देखो यहां से x स्क्वायर को कोट साइन से करते हैं मल्टीप्लाई तो ये क्या होगा? x स्क्वायर. ठीक है ना. कोट देखो आपको पता है सिंपली कोट x को मैं लिख सकता हूं cos x बाई साइन x और मल्टीप्लाई में साइन करेंगे तो क्या हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं? कोट इंटू साइन करेंगे तो हमारे पास होगा cos x dx. ठीक है. आपको देखिए इसको सोल्व करोगे तो इसका डेरिवेटिव ये क्लियर है. ये हमने एक्सरसाइज में पढ़ा है कि जैसे कैंसिलेशन लॉ के अंदर कि जब फंक्शन करो उसका डेरिवेटिव यहां मिल रहा है तो उसका वो कैंसिल हो जाएंगे. तो हम लोग रूल अप्लाई करते हैं. देखो इसको एज इट इज आप रहने दीजिए, मत अप्लाई करिए. इसमें आप अप्लाई कर दिए यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अलजेब्रिक फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड, बाय इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. ये रूल अप्लाई करें तो रूल क्या था? फर्स्ट एज इट इज एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx, बाहर में dx ही आएगा. फिर आप देखिए y इंटू साइन x ये आ जाएगा 2x साइन x dx प्लस x स्क्वायर एज इट इज. cos x का इंटीग्रेशन हमारा होता है साइन x माइनस
एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x cos x का sin x dx प्लस c हमारा स्टार्टिंग से कंटिन्यूसली हम ले रहे हैं, यहां से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो sin x डिवाइड में जाएगा राइट साइड में, तो अगर चाहो तो डायरेक्ट कर लीजिए, थोड़ी देर में हम कर लेंगे। y इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है तो c की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ये है प्लस c। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया, जो हमारे पास जो गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जनरल सॉल्यूशन है ये। अब हम इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, हम पुट करेंगे। पुट जो आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये हम पुट करेंगे। तो y 0 यहां से आएगा साइन पाई बाई 2, एक्स स्क्वायर क्या होगा पाई बाई 2 का होल स्क्वायर, और यहां से क्या है साइन पाई बाई 2 प्लस सी, हमने पुट कर दिया, ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू ये आएगा पाई स्क्वायर बाई 4, ये 1 प्लस सी, सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस पाई स्क्वायर बाई 4। पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में आप पुट करते हो तो क्या आएगा y इंटू साइन एक्स, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस पाई स्क्वायर बाई 4, ये हमारे पास आ गया। चाहो तो इसको साइन को नीचे डिवाइड में लेके जाइए, राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये पाई स्क्वायर बाई 4 साइन एक्स, यही हमारा सॉल्यूशन होगा, जो आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर गिवन है इसका सॉल्यूशन होगा। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्वेश्चन सिंपल और आसान है, ठीक है ना, इजीली आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद जो हम करने वाले हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप है और इसी टाइप का है। तो सबसे पहले देखिए, हम इसके अंदर आपको पता है सब कुछ सेम है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी सेम है, यहां से ये कंप्लीटली जो हम इसमें जो टर्म्स हैं वो चेंज करेंगे, बाकी आप देखिए सब कुछ सेम मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप लोग देखिए, सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 1, जो पास कर रही है 0 1, इट मींस x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 की लिमिट है। इफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट, आपको पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy by dx होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट xy इज इक्वल टू सम ऑफ x कोऑर्डिनेट प्लस किसका है, प्रोडक्ट ऑफ x एंड y कोऑर्डिनेट xy, यही होगा। तो दिस इंप्लाइज, इसको हम सोल्व करें तो ये आएगा dy by dx माइनस xy इक्वल टू x, ये हमारी जनरल फॉर्म हो गई। किसकी जनरल फॉर्म हो गई हमारी, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी जनरल फॉर्म। तो दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, देन वी हैव टू कंपेयर विद dy by dx प्लस py is equal to q। सो p माइनस x होगा और q होगा वो x होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला सेम है दोनों में, सभी में सेम ही आएगा, e माइनस x dx, तो e माइनस x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर बाई 2। तो यहां से देखो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यह आएगा e माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, q x है, ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 dx प्लस c, ये आएगा हमारा। तो इसको जैसे हम सोल्व करेंगे, यहां से e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर था, यहां से ये है e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। अब आप लोग देखिएगा, मैं इसको एक बार फिर लिख देता हूं, y इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 x इंटू, यहां से आएगा e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 dx प्लस c। आपको पता है एक्सपोनेंशियल की पावर लीनियर होना चाहिए, तो हम इसको पुट करेंगे, लीनियर नहीं है तो कंप्लीट आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहां से एक्स स्क्वायर बाई 2, या आप माइनस कंप्लीट ले लीजिए, इसको t पुट कर रहे हैं, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 को t पुट कर रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव माइनस 2x 2 dx इक्वल टू dt होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो x dx आएगा माइनस dt। तो आप क्या लिखोगे, y इंटू, राइट साइड में पुट कर रहे हैं, याद रहे ये सब। यहां से देखो x dx को मैं लिख सकता हूं माइनस dt,
और ये आएगा e रेज टू पावर t प्लस c। आप देखो y e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, e रेज टू पावर t का इंटीग्रेशन e रेज टू पावर t ही होता है। अब आप देखिए y इंटू e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, वैल्यू t की जो हमने ऊपर रखी है वापस इसमें रख दीजिए, वही आएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। इसको डिवाइड में हम लेके जाएंगे, y e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, c इंटू e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा। इसको सोल्व करोगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस 1 प्लस c e रेज टू पावर प्लस हो जाएगा ऊपर जाके, दिस इज इक्वेशन सेकंड होगा, माइनस है ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। अब आप पुट कर दो इसमें, क्या ये पॉइंट है, इसमें पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1 आप पुट कर दीजिए। तो जैसे आप पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, y 1 है, यहां माइनस 1 है, x की पावर यहां देखो प्लस c e रेज टू पावर 0 हो जाएगी क्योंकि x 0 है, 1 प्लस 1 इक्वल टू c इक्वल टू 2। अब फ्रॉम सेकंड इससे वैल्यू क्या आएगी, फ्रॉम सेकंड से यहां पर c की वैल्यू आप 2 रख लीजिए, तो y इज इक्वल टू y माइनस 1 2 इंटू e रेज टू पावर x स्क्वायर बाई 2। दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द कर्व जो हमने फर्स्ट कंसीडर की थी, उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो इसमें हमने 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अब हम इसका नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए लीनियर इक्वेशन, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए इनके अंदर सभी में कॉमन है, वो हम लाइन एक बार लिख लेते हैं। सबसे पहले वी हैव गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, आपके पास क्या गिवन है, ये cos स्क्वायर x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 10x। सबसे पहले आपको मैंने बता रखा है कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके पास आता है dy by dx का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे तो डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो dy by dx cos स्क्वायर से करेंगे तो यहां डिवाइड देखो cos स्क्वायर से डिवाइड इससे करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे करेंगे डिवाइड में आ जाएगा और ये आ जाएगा 10x अपॉन cos स्क्वायर x। आपको पता है यहां से क्या होगा, dy by dx 1 by cos स्क्वायर होता है secant स्क्वायर x y, और ये आएगा 10x cos स्क्वायर होगा 1 by cos स्क्वायर, ये होगा secant स्क्वायर x। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब आप बताइए कैसे इक्वेशन है ये, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, सो वी हैव टू कंपेयर इट विथ, किससे कंपेयर करना है आप सभी को पता है, dy by dx प्लस py इज इक्वल टू क्यू। हमने इससे पहले जो 5 क्वेश्चंस कराए सभी इसी टाइप के करवाए हैं। तो बताइए p की वैल्यू आपके पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, ये secant स्क्वायर x, यही है p की वैल्यू। और उसके बाद में यहां से q क्या है, ये है 10x इंटू secant स्क्वायर ऑफ x, यही आएगा आपका। अब आप लोग देखिएगा इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, ठीक है। secant यहां से आप लोग देखिए, सबसे पहले हम करेंगे we have to find integrating factor फाइंड करना है, दैट इज if, तो e p dx यही होगा, तो ये होगा e p क्या है, p secant स्क्वायर x इंटू dx। आपको पता है secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट x, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e रेज टू पावर टेंजेंट ऑफ x। अब हमें क्या फाइंड करना है, द सॉल्यूशन, ये अपने को हर क्वेश्चन में लिखना है, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, क्या सॉल्यूशन होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन ऑफ इंटीग्रेशन
q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx यही होगा, और यहां से प्लस c भी हम करते हैं। तो ये जनरल फॉर्मेट है, हम लिख सकते हैं इजीली। फिर आप लिखिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e रेज टू पावर टेंजेंट x साइन ऑफ इंटीग्रेशन q क्या है आपका, q आपके पास है tan x इंटू सीकेंड स्क्वायर x, फिर ये आएगा e रेज टू पावर टेंजेंट x dx प्लस c। आपको पता है बड़ा इजी है, एक्सपोनेंशियल की पावर लीनियर होना चाहिए, प्रॉब्लम लीनियर वाली है, लीनियर नहीं है। तो tan x को t पुट करेंगे, tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x dx इक्वल टू dt होगा। यहां से y लेफ्ट साइड में हम नहीं कर रहे, सिर्फ राइट में कर रहे हैं, हम tan को t पुट करेंगे। आपको पता है सीकेंड स्क्वायर और dx को मैं dt लिख सकता हूं, देखिए, और ये आएगा e रेज टू पावर t प्लस c। अब क्या करोगे, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड, अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो y इज tan x रेज टू पावर होगी t एज इट इज, सेकंड e रेज टू पावर t का इंटीग्रेशन e रेज टू पावर t होता है, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ t इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dt प्लस c होगा। यहां से आप देखिए y इंटू e रेज टू पावर tan x t इंटू e रेज टू पावर t, e रेज टू पावर t का फिर इंटीग्रेशन सेम आएगा। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, e रेज टू पावर tan x, आपको पता है t की वैल्यू मेरे पास tan x है, तो हम लिखेंगे tan x इंटू e रेज टू पावर tan x माइनस e रेज टू पावर tan x प्लस c। अब ये जो e रेज टू पावर tan x है, लेफ्ट में है, राइट, सभी को डिवाइड करेंगे। जैसे आप डिवाइड करते हो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से ये कटेगा, tan x आएगा, यहां से ये कटेगा -1 c अपॉन e रेज टू पावर tan x। इसको सोल्व कर दीजिए, ये होगा tan x -1 c, ये e रेज टू पावर -tan x होगा इंटू c, और ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, जो हमारे पास 6th क्वेश्चन है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो देखो सॉल्यूशंस आसान है, इंटीग्रेशंस आपको अच्छे से आने चाहिए, अगर वो आपको आते हैं तो आप कर सकते हो इजी। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। देखो हम लोग जो फॉर्मेट है वो नहीं मिटा रहे, अब जो वैल्यूज है हमारी जैसे जहां पे हमें रखनी है वो हम क्लियर कर रहे हैं, और ये सारी सेम पैटर्न है, सेम क्वेश्चंस है सारे, हम करके बताते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है x log x dy by dx प्लस y 2yx log of x। अब देखो ये x log x डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में है, राइट में जाके सभी में डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, यहां से करेंगे 1 अपॉन x log x y, और ये 2 log x तो है, ये x भी है, डिवाइड में हो जाएगा x log of x। log x से log x कैंसिल हो गया, सिंपल हो गई ये बात हमारी। ये हमारे पास आ गया, क्या आ गया, dy by dx प्लस 1 अपॉन x log x इंटू y, ये हो जाएगा 2 अपॉन x स्क्वायर। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, जिसकी फॉर्म कैसी है, लीनियर फॉर्म। अब हम कंपेयर करें तो यहां से p की वैल्यू आएगी 1 अपॉन x log of x, और q आएगा 2 अपॉन x स्क्वायर। अब आपको पता है आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो क्या होगा, e p की वैल्यू 1 अपॉन x log of x। देखो इसका इंटीग्रेशन मैं आपको साइड में करके बताता हूं, देखिए 1 by x log x dx है, कैसे करते हो आपको पता है, log x को आप t पुट करोगे तो log x का डेरिवेटिव 1 by x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो यहां से ये तो हो जाएगा dt, नीचे t, तो इसका आंसर आएगा log mod of t, और t की वैल्यू क्या है, log of x, तो इसका इंटीग्रेशन होगा e log mod of x। ये log हट जाएगा तो आपके पास ओनली आएगा log x। क्लियर, ई log कैंसिल आउट हो जाएंगे, log x आएगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब सॉल्यूशन करोगे तो y, आप रखोगे इसको, क्या करोगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर log x
साइन ऑफ इंटीग्रेशन, उसके बाद आपके पास क्या है, यहां से ये दे रखा है 2 अपॉन एक्स, log x है, तो ये हो जाएगा q 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ये आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर log x dx प्लस c, यही हमारा आने वाला है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए y इंटू log x, अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, log फर्स्ट ये सेकंड हो जाएगा। तो आपको देखो पता है क्या आएगा, log x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन d बाई dx ऑफ log x और ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन एक्स स्क्वायर dx और यहां dx हो। अब देखो 2 अपॉन एक्स के इंटीग्रेशन में आपको साइड में करता हूं, 2 यहां से ऊपर जाके x की पावर -2 हो जाएगी, नीचे है इंटीग्रेशन करेंगे तो हम पावर में एक प्लस करते हैं, +1 अपॉन पावर नीचे, तो ये होगा 2x की पावर -1 अपॉन -1, तो -2x की पावर -1 होगी। या हम सिंपली हम करें y इंटू log x, आपको पता है इसका आंसर क्या आएगा, -2 अपॉन x, यही आएगा, माइनस log x का डेरिवेटिव 1/x और इसका आएगा -2 अपॉन x dx। अभी हमने किया था ये वाला सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, यहां से y इंटू log x, यहां से -2 log x बाई x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, वो 2 अपॉन एक्स स्क्वायर फिर आ रहा है, तो उसी का इंटीग्रेशन भी आपको पता है सेम ही होगा, क्या आएगा, y इंटू log x -2 log x बाई x, इसका वही आएगा -2 बाई x प्लस c। आगे का पैटर्न आपको पता है, डिवाइडिंग बाई log x ऑन बोथ साइड, ये log x राइट में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 बाई x, ये हो जाएगा -2 बाई x log x, ये c अपॉन log x, ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा, इसका जनरल सॉल्यूशन आएगा। कौन से क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 7 का जनरल सॉल्यूशन हमारे पास है ये। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करवाएंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, जो हमें सिर्फ, आपको पता है हम सिर्फ फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं, बाकी सब के सब एज इट इज है हमारे, सिर्फ हम फॉर्मेट जो हमें P और Q है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है और हमें रख देनी है। तो इस प्रकार आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन क्या है, ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो है dy प्लस 2xy, ये है dx cot x dx, ये है। अब आप सबसे पहले देखो dy बाई dx में इक्वेशन बनाओगे तो डिवाइडिंग बाई dx ऑन बोथ साइड, पहले dx से डिवाइड कर दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx, इसको dx से करेंगे तो ओनली 2xy आएगा, इसको भी dx से करेंगे तो ओनली आएगा cot x। तो पहले हमें क्योंकि dy बाई dx की फॉर्म बनानी थी तो हमने बोथ साइड dx से डिवाइड किया। फिर हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें तो ये होगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर y, राइट साइड में cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप बताइए, कंपेयर करें, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है तो यहां से p की वैल्यू आएगी 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और q आएगा cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, e इंटीग्रेशन p 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू dx। आपको पता है नीचे जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो इसका इंटीग्रेशन होता है log mod ऑफ डिनोमिनेटर। आपको बार बार बताया गया है, कोई भी डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका कंप्लीट डेरिवेटिव अगर ऊपर आ रहा है तो डायरेक्ट लिखो log डिनोमिनेटर में जो भी है, log के साथ log से log कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आ गया ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सॉल्यूशन के लिए आपको फॉर्मूला पता है, फिर आप क्या करोगे, y फॉर्मूले में इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन q आपके पास क्या है, तो आपके पास दे रखा है cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx प्लस c। यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारा आंसर ही है
कोट एक्स का इंटीग्रेशन होता है log mod of sin x प्लस c। और अब आप इसको डिवाइड में लेके जाओगे तो हमारा आंसर आ जाएगा log mod of sin x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर c अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, सिर्फ आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए। अगर पैटर्न आ गया तो आप कर पाओगे। उसके बाद आप देखिए हमारे 2 क्वेश्चंस और रहे हैं इसी एक्सरसाइज के, हम इनको अटेम्प्ट और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देखिएगा, इसमें गिवन में क्या है, पहले आपको इसकी dy by dx की फॉर्म आपको प्रिपेयर करनी है। देखो आपके पास क्वेश्चन में है x dy by dx प्लस y माइनस आपके पास है x प्लस xy कोट ऑफ x dx, नहीं सॉरी 0, ये दे रखा है आपको प्लस xy कोट ऑफ x। सबसे पहले आप करिए डिवाइड बाय x, क्योंकि यहां से इसका कोफिशिएंट है 1 बनाएंगे हम, तो डिवाइडिंग बाय x ऑन बोथ साइड, तो dy बाय dx ये हो जाएगा y बाय x, यहां से होगा -1, x से डिवाइड कर रहे हैं, इसको x से डिवाइड करेंगे तो y कोट x इक्वल टू 0। आपको पता है फॉर्म हमें ऐसी बनानी है dy बाय dx, फिर ओनली p, फिर x के वेरिएबल राइट में लेके जाओ। तो देखो फॉर यहां से dy बाय dx प्लस मैं y कॉमन ले रहा हूं इसकी सेकंड और फोर्थ में से, मैं y कॉमन लेता हूं तो यहां आएगा 1 बाय x, यह आएगा प्लस कोट ऑफ x, यही आएगा हमारा, और ये -1 राइट में जाएगा +1 हो जाएगा। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी लीनियर फॉर्म की किस टाइप की, dy बाय dx प्लस py इज इक्वल टू q की फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम कंपेयर करेंगे और यहां से p निकालेंगे तो कोफिशिएंट p हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस कोट x, q हो जाएगा 1। तो सॉल्यूशन करें हम लोग e रेज़ टू पावर p dx 1 बाय x प्लस कोट x dx। आप देखिए e 1 बाय x का होगा log mod ऑफ x, कोट x का होगा log mod ऑफ sin x, यही होगा। log m प्लस log n का होता है log m इंटू n, यहां से e log कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x sin x, इजीली हमारे पास आ गया है। अब हम सॉल्यूशन करें तो क्या होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है if हमारा है ये है x cos x, x sin x, फिर q आपके पास क्या है 1 इंटू x sin x dx प्लस c। ये आपने जो फॉर्मूला है वहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर और q की वैल्यू पुट कर दी, ये फर्स्ट ये सेकंड हो जाएगा। अब अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर दो, बड़ा ही इजी है। क्या करोगे x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन होता है माइनस कोस माइनस डेरिवेटिव ऑफ x 1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन माइनस x dx प्लस c। आप देखो y इंटू x साइन x माइनस x कोस x माइनस माइनस प्लस होगा। अब sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है कोस x प्लस c। आप चाहो तो अब डिवाइड में ये ले लीजिए, ये भी हमारा सही है, राइट में लेके जाओगे तो माइनस x कोस x, डिवाइड में करेंगे x sin x, यहां होगा कोस x, डिवाइड में करेंगे x sin x प्लस c अपॉन x sin x। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, चाहो तो x कैंसिल कर सकते हो। तो ये हमारा इसका क्या हो गया जनरल सॉल्यूशन हो गया कौन सी इक्वेशन का 9th जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका। अब देखिए हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे इसका, जो मेरे पास है लीनियर, इसका हम इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन करेंगे और ये हमारे कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर जो हमने शुरू कर रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर हम नया चैप्टर हमारा जो वेक्टर कैलकुलस में है वो करेंगे, हम वेक्टर है। फाइंड द, अगला देखो फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आपके पास है dy बाय dx माइनस 3 cot x इंटू y इज इक्वल टू साइन 2x। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, आपको पता है लीनियर फॉर्म की है, तो कंपेयर करेंगे dy बाय dx प्लस py इज इक्वल टू क्यों से, तो p की वैल्यू है -3 cot ऑफ x और q की वैल्यू मेरे पास क्या है sin 2x है। आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे e इंटीग्रेशन -3, ये है cot x
और ये आएगा dx। आपने सिर्फ p की वैल्यू वहां रखी है, आपको इजीली पता है -3 कांस्टेंट है, cot x का आएगा log mod of sin x, ये होगा log mod of sin x। log के आगे जो भी हमारे पास नंबर है वो पावर में चली जाती है, तो इसको हम लिख सकते हैं log sin x raised to power -3। ई log कैंसिल हो जाएगा तो sin x की पावर -3, इसको 1 अपॉन हम sin क्यूब भी लिख सकते हैं प्लस पावर लेने के लिए। अब आप सॉल्यूशन करोगे तो आसान है, ये हमने सॉल्यूशन का फॉर्मूला लिख रखा है y इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर 1 अपॉन sin क्यूब x, फिर हमारा q होगा, q मेरे पास है sin 2x इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन sin क्यूब x dx प्लस c। आप देखो 1 अपॉन sin क्यूब x, sin 2x का होता है 2 sin x cos x, 1 अपॉन sin क्यूब x dx प्लस c होगा। एक पावर हमने कैंसिल कर दी तो मेरे पास क्या आएगा, यहां से y अपॉन sin क्यूब x, ये 2 कांस्टेंट हम बाहर देंगे, ये तो 1, देखो एक पावर sin की कैंसिल करेंगे तो 1 बाई sin स्क्वायर आएगा, ये होगा 1 बाई sin स्क्वायर x। ठीक है, या आप अलग अलग भी लिख सकते हो, देखो हमारे पास दो साइन है, sin इंटू sin x लिख दो, ये हमारे पास cos x इंटू dx प्लस c। आपको पता है ये भी हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट है 2, देखो cos ये 1 बाई साइन कोसिकेंट होता है और ये होता है कोट प्लस c। अब आपको पता है इन दोनों का इंटीग्रेशन, कोसिकेंट इंटू कोट का इंटीग्रेशन आपके पास क्या होता है, वो होता है माइनस कोसिकेंट x प्लस c। अब आप इसको राइट में लेके जाओ, y मल्टीपल में है तो आपके पास आएगा क्या, ये y इज इक्वल टू -2, मेरे पास है ये कोसिकेंट x sin क्यूब x प्लस c sin क्यूब x, ये आपके पास आ जाएगा। ये इसका क्या है, जनरल सॉल्यूशन है जो हमने किया है डिफरेंशियल। बट इसका पर्टिकुलर निकालना है तो आप पुट कर दीजिए, यहां से y इज इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू पाई बाई 2, ये हमने इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर ली। अब देखो y इज इक्वल टू 2 लोगे, -2 कोसिकेंट पाई बाई 2 sin क्यूब पाई बाई 2 प्लस c sin क्यूब पाई बाई 2। आपको पता है कोसिकेंट पाई बाई 2 1 होता है, ये भी 1 होता है, सब 1 होते हैं ये, तो ये +2 हो जाएगा, c की वैल्यू c आएगा +4 आंसर। फ्रॉम फर्स्ट में हम पुट कर देंगे y इज इक्वल टू -2 कोसिकेंट x sin क्यूब x, c की वैल्यू 4 है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन किस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमने ये डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली है, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमारे पास हो गया है। तो आप देख सकते हो जितने भी क्वेश्चंस थे हमारे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के, सब के सब आसान थे और आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो हमें, या पर्सनली हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट, थैंक यू।